सो व्हाट्सअप सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी के डिमांड पे ये लेक्चर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर एक लेटर के ऊपर कहीं ना कहीं वीडियो बनाई जाए। क्योंकि हिंदी का तो मैं लेटर के ऊपर वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी। हिंदी के अनुच्छेद की बात करें, लेटर की राइटिंग की बात करें, ठीक है, अलंकार की बात करें, सभी टॉपिक के लगभग ऊपर वीडियो बन चुकी है हिंदी की। लेकिन इंग्लिश ग्रामर का मेरा अभी जो प्रोसेस चल रहा था, इसमें इंग्लिश ग्रामर के प्रोसेस में मैंने आपको टेंसेस के बारे में पढ़ा रखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। लेकिन बीच में कमेंट आने लगा बच्चों का, ये कहीं ना कहीं ये सवाल आने लगा बच्चों का, ये डिमांड आने लगा कि सर एक लेटर राइटिंग के ऊपर बनाया जाए, क्योंकि लेटर राइटिंग बहुत परेशान कर रहा है पेपर में। क्योंकि अभी आने वाले समय में अभी पेपर होने वाला है और हो भी रहे हैं बहुत सारे बच्चों का, तो उसमें ये डिमांड निकल कर आई है सामने। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेक्चर को लेकर आया हूँ। तो इसलिए आपको पेशेंस के साथ ध्यान रखना है और देखना है। बहुत सारे लड़कियाँ बोल रही थी कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑफलाइन के बच्चे भी हमारे बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ आज मैंने आपको कुछ सुंदर सा राइटिंग में देखने को मिल रहा होगा और मैं कोशिश करूँगा इसको और बेहतर बनाने की, ठीक है। सॉरी गाइस, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिकॉज लेक ऑफ द लाइट वजह हो सकती है। आइए बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया आपको ताकि अच्छा से अच्छा दिखे। और सुनेंगे आपको ध्यान से, अगर सुनेंगे आप मेरी बातों को तो शायद गौर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है लेटर राइटिंग, और इस लेक्चर में लेटर राइटिंग में हम सिर्फ इनफॉर्मल की बात करेंगे। फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें डिटेल्स बात करेंगे। और अभी डिटेल्स में बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में कि इनफॉर्मल लेटर किसको लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, हम कैसे कैसे इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं, लेटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल हम अपने सगे संबंधियों, रिलेशनशिप वाले को, रिलेटिव वाले को हम लोग लिखते हैं। फॉर्मल क्या होता है? जो आप ऑफिस में लिखते हो। तो फॉर्मल की बात हम अलग से करेंगे वीडियोज में, लेकिन इस वीडियो में इनफॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं। यानी कि किसी दोस्त का बर्थडे का लेटर लिखना है आपको, किसी फादर को लिखना है आपको, अपने मदर को लिखना है। तो जो लेटर लिखते हैं आप अपने रिलेटिव के लिए, ठीक है, अपने सगे संबंधियों के लिए, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जब हम अपने रिलेटिव वाले को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं लेटर, उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब इनफॉर्मल लेटर में कुछ चीज़ें, पॉइंट्स हैं, उसको आपको ध्यान रखनी है। अगर इन पॉइंट्स का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में मिस्टेक्स होने की वजह से, ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से होने से आपका लेटर हो सकता है सही हो फिर भी, लेकिन मार्क्स कम मिलेगा। तो फिर आप बोलोगे कि मैंने तो लेटर सही लिखा था, फिर मार्क्स क्यों कम मिला? तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि उसको अवॉइड करके चलना है कि मार्क्स हमारा सही भी आए और लेटर भी सही हो। कुछ पॉइंट्स हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग। टेक केयर ऑफ स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। जी हाँ, वेरी गुड इंफॉर्मेशन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेलिंग का जो मिस्टेक्स होता है, और हालांकि स्पेलिंग का मिस्टेक्स सभी से हो सकती है, हम हो, आप हो, इंसान अगर हैं हम लोग, तो गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों को सुधार कर चलनी है, सुधारते हुए चलना है, ठीक है। हर एक जीवन में गलतियां होंगी, डे बाय डे हमको सुधारना है सिचुएशंस को, ठीक है, टेक केयर करनी है। और एक बार हो सके तो स्पेलिंग को, मिस्टेक्स को आप लोग देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, उसको सुधारिए। तो इसलिए इसी वजह से आपका स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एक कारण हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए, तो इस पर भी आपको ध्यान देनी है। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं बीच बीच में कहाँ कमा लगानी है, कहाँ डॉट देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़ है भाई वोकैबुलरी। गाइस वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी आपके मीनिंग्स, अगर आपके मीनिंग्स गलत निकल जाए, मीनिंग का अर्थ गलत निकल जाए, कभी काल हम देखते हैं कि बहुत सारे एक ही मीनिंग रहती है और उस मीनिंग का बहुत सारा अर्थ निकल जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे किसका
मीनिंग का किस का मतलब हमको यूज करना है, किस मीनिंग को यूज करना है इसके अकॉर्डिंग। तो वोकैबुलरी पर भी ध्यान देनी है, वर्ड्स मीनिंग पर भी ध्यान देनी है, और सबसे बड़ी चीज़ लेंथ पर भी ध्यान देनी है। लेंथ ऑफ योर लेटर, आपके लेटर का जो लेंथ होना चाहिए वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वीआईपी लेवल पे बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक फॉर्मेट में कई तरह से चीज़ें मतलब घुसा दिए। घुसाने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अवॉइड इरेगुलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इरेगुलेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं पापा से और बात करने लगे किसी और के बारे में, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी आपको अवॉइड करनी है, वो भी आपको ध्यान देनी है। लेंथ पर भी ध्यान देनी है, अवॉइड करना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, जो बातें सीधी से करनी है लेटर में, वहीं लेटर में सीधी सी बातें आपको लिखनी होगी। फिर है ई पॉइंट्स। ई पॉइंट्स में हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट होता है गाइस, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कैसे बना रहे हो, आप एक सेंटेंस फॉर्मेट कैसे कर रहे हो, क्या आपका सेंटेंस एक सेंटेंस है या वह ऐसे ही चल रहा है। तो एक वर्ड्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस होना चाहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए कि सेंटेंस और वर्ड्स कैसे बनाते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस क्या होता है। और आई होप कि थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको हो गई होगी अगर आप लेटर लिखना स्टार्ट किए हो तो, और स्टार्ट करो, क्योंकि लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लाइफ का पार्ट बन सकता है, और जीवन के लिए, पेपर के लिए भी नहीं, जीवन भर के लिए लेटर राइटिंग काम आने वाली है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क। अगर आप बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन आपका लेटर नीट एंड क्लीन नहीं है, तो टीचर कहीं ना कहीं आपके लेटर को अवॉइड करेगा और कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स काट भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको नीट एंड क्लीन रखनी है, जैसा कि मेरे बोर्ड पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नीट एंड क्लीन अगर आप रखोगे अपना लेटर राइटिंग को, तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा मार्क्स भी पा सकते हो। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देना है, नीट एंड क्लीन करना है। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जा रही है, स्पेलिंग की मिस्टेक, जैसे कि बॉय लिखना है तो BOE लिख दिया मैंने, तो अगर ये मिस्टेक गलती हो गई, अगर स्पेलिंग गलती हो गई, मिस्टेक हो गया आपसे, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करोगे, नहीं, एक बार क्रॉस करो, काम ख़त्म। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप से मिस्टेक हो भी जा रहा है, तो ऐसे करके इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि ये समझे आप की पॉइंट्स क्या क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, जिससे वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। इसको हम लोग अवॉइड करेंगे तो अपने मार्क्स को बचा पाएंगे कटने से। नेक्स्ट बात करते हैं अब मेन बात फॉर्मेट की, कि हमारा फॉर्मेट कैसे रहता है, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कैसे रहता है, हमारा जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब सीधी सी बात है कि आप पहले क्या लिखेंगे, उसके पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। जैसे आपको सिखाया गया होगा, अगर आप छोटे बच्चे होंगे तो सीख रहे होंगे कि टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट, वैसे ही वही फॉर्मेट होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ टीचर्स और प्रिंसिपल और स्कूल की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे कहाँ होती है, फॉर्मल लेटर में होती है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में आपका अगर फॉर्मेट अगर बात करें, तो सबसे पहला इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेट आता है गाइस, सेंडर का एड्रेस। और सेंडर मतलब कौन होता है, भेजने वाला। तो आप लेटर लिख रहे हो, यानी कि आपका एड्रेस रहेगा पहले नंबर पे, समझ में आ गया। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, आपका एड्रेस, सेंडर एड्रेस आ गया। आपका कुछ भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आपसे अभी आगे बात करने वाला हूँ कि एड्रेस में भी आप किस प्रकार के एड्रेस लिखोगे, डेट में किस प्रकार के एड्रेस दोगे, आप सैल्यूटेशन में आप कैसे करोगे, फिर बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखोगे, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज आप कैसे करोगे, और साइन कैसे करोगे, साइनिंग कैसे करोगे लेटर को कंप्लीट करने के लिए। इन सारे प्रोसेस के मैं बारे में अभी बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी समझते हैं। तो सेंडर एड्रेस में आपको छोटा सा एड्रेस लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सबसे बड़ा एड्रेस लिख देना है, बसंत विहार एंड वगैरह ऐसे करके, रोड एज रेलवेज, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, लैंडमार्क नहीं लिखना है। आपका ये सेंडर एड्रेस मिनिमम
या मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स का होना चाहिए। कितने वर्ड्स का? 3 वर्ड्स का। 4 का चल सकता है, उससे आगे नहीं चल सकता है, तो आप 3 रखो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा मैक्सिमम 3 वर्ड्स बोला है कि सेंडर का एड्रेस मैक्सिमम 3 वर्ड्स होना चाहिए। डेट की बात करते हैं तो डेट का फॉर्मेट आपका सेंडर एड्रेस के बाद ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? डेट आ जाएगा। डेट कैसे लिखते हैं उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। डेट लिखने के बाद आपको 1 लाइन लीव करनी है, उसके बाद सैल्यूटेशन देना है तीसरे नंबर पे। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन आप डियर से दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो अगर आप किसी को लिखते हो इनफॉर्मल तो आप प्रिय बोलते हो ना, प्रिय भैया, प्रिय बहन जी, प्रिय ये, प्रिय प्रिय प्रिया, प्रिय दिव्या, प्रिय सुधीर, प्रिय सुनील, ठीक है। तो ऐसे करके आप सैल्यूटेशन देते हो इनको, और आप क्या लगाते हो? डियर लगाते हो, ठीक है। तो डियर करके आप सैल्यूटेशन दे सकते हो। फिर आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। चौथे नंबर पे क्या आती है? बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी कहने का मतलब कि आप जो भी कार्यक्रम यहाँ देने वाले हो, आप जैसे कि बर्थडे के लिए किसी को विश करने वाले हो, कंग्रेचुलेशंस बधाई की किसी को देने वाले हो, तो ये बॉडी लेक्चर में आएगी कि आप अपने बॉडी में, और आपका बॉडी 3 से 4 लाइंस की होनी चाहिए कम से कम, ताकि सामने वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन पता चले कि आप क्या हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा रहे हो। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे लेटर को, और साइन में आपका क्या होने वाला है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं पैटर्न होते हैं। तो पैटर्न क्या होते हैं राइटिंग का? राइटिंग के पैटर्न में अगर आप देखोगे तो सेंडर एड्रेस के लिए अगर बात करें तो सेंडर एड्रेस में क्या होना चाहिए? मैंने आपसे पहले भी बोला कि सेंडर एड्रेस में आपका तीन वर्ड्स है, ठीक है ना। 3 वर्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया बात? 3 वर्ड्स के मतलब कि 3 लाइन ले सकते हो आप, 2 लाइन, यानी कि ये जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ A32 बसंत विहार न्यू दिल्ली 57। ऐसे आपका फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए? एड्रेस के लिए होना चाहिए। समझ में आ गया बात? तो 3 वर्ड्स या लाइन्स बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर है जैसे कि आप अगर बात करें तो फ्लैट नंबर हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है, आपका कैंपस नंबर हो सकता है, कैंपस नंबर, अपार्टमेंट का नेम हो सकता है, एंड एरिया नेम हो सकता है, ठीक है। फिर विलेज, टाउन, सिटी एंड आपका पिन कोड सिटी का, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर लिखो, हाउस नंबर है तो हाउस नंबर लिखो, आप कैंपस नेम है तो कैंपस नेम लिखो, अपार्टमेंट का कोई नेम है या एरिया का नेम है तो वो लिखो, विलेज है तो विलेज, टाउन है तो टाउन, और सिटी है तो सिटी का पिन कोड। इस तरह से आप लिख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया आपको अभी। A32 बसंत विहार न्यू दिल्ली 57, ठीक है। ये मेरा एड्रेस नहीं है, ये मत की पहुँच जाना घर पे, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड लेवल पर डेट आता है। अब डेट में क्या होता है? डेट आपका जस्ट सेंडर एड्रेस के बिलो रहता है नीचे, और डेट आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि ये होता है। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो डेट का, डेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है और कैसे रॉन्ग और कैसे राइट होता है। अगर आप ऐसे लिखते हो डेट आज भी तो आप सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स आगे जाकर कटने वाला है। ये भी आपका प्रोसेस क्या है? रॉन्ग है। ये भी प्रोसेस क्या है? रॉन्ग होगा। 1 करके जनवरी लिख कर 2022, ये भी रॉन्ग होगा। 1 जनवरी 2022 तो ये भी रॉन्ग होगा। अगर आप ऐसे करके लिख रहे हो, ऐसे करके, तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कामा देकर लिखना है 1 जनवरी 2022, ठीक है। तो ऐसे करके 1 जनवरी 2022 ऐसे करके आपको लिखनी है फॉर्मेट। ये डेट का फॉर्मेट राइट होता है। कभी भी आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है, चाहे कंपटीशन लेवल में हो या आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है। तो ये हमारा डेट का फॉर्मेट रहा कि डेट हम कैसे लिखेंगे। और ये डेट आपको ध्यान देनी है। हम जल्दी जल्दी में रहते हैं और जल्दी जल्दी में डेट का फॉर्मेट गलती कर देते हैं,
और मेरा 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है। और एक बात आपको ध्यान दे दें कि इसका पॉइंट्स का नंबर है, 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर फॉर्मेट पे है, 2 नंबर बॉडी पे है, 2 नंबर आपके क्लोज होने पे है, 2 नंबर आपके साइनिंग पे है। तो ये 2-2 नंबर करके आपका कहीं ना कहीं ये 5 से 6 नंबर 10 नंबर का हो जाता है। इसलिए आपको हर एक स्टेप सही करते हुए चलना है। देखिए आप सैल्यूटेशन देखेंगे, सैल्यूटेशन कैसे करते हैं 3rd नंबर पे। तो सैल्यूटेशन के लिए डियर फादर मदर सन सिस्टर ब्रदर एंड डॉटर, डियर लगाकर आप इनका लिख सकते हो। डियर फादर हो गया, डियर मदर, डियर सन, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर एंड डियर डॉटर। फिर डियर प्रिया, सुधीर, राम, कुछ भी लगा सकते हो आप। डियर अंकल, डियरेस्ट भी लगा सकते हो, डियरेस्ट वेदा, ठीक है। डियर मिस्टर गुप्ता जी, ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है, ध्यान देना। माय डियर मोना, ये भी लगा सकते हो। डियर लवली, ये भी लगा सकते हो। तो ये हमारा कहीं ना कहीं सैल्यूटेशन होता है, ठीक है। तो सैल्यूटेशन का प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। डियर लगाकर फादर मदर सन सिस्टर ब्रदर डॉटर, डियर प्रिया सुधीर राम, कुछ भी लिख सकते हो नाम। डियर लगाकर अंकल लगा सकते हो, डियरेस्ट लगाकर वेदा लगा सकते हो या कुछ नाम अलग लगा सकते हो। डियर मिस्टर गुप्ता जी लगा सकते हो ऐसे करके। माय डियर मोना लगा सकते हो, डियर लवली लगा सकते हो। तो यह हमारे पैटर्न था किसका, सैल्यूटेशन का, ठीक है। सैल्यूटेशन कैसे करेंगे हम, अब आगे देखने वाले हैं हम लोग कि 4th नंबर पे बॉडी देखने वाले हैं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। तो 4थे नंबर का है बॉडी, ठीक है। बॉडी कैसे लिखेंगे हम, तो बॉडी को डिवाइड किया गया 3 पैराग्राफ में, ठीक है। 3 पैराग्राफ में बॉडी को डिवाइड किया गया है। 3 पैराग्राफ क्या क्या है, पहला है यू माइट बीइंग बाय आस्किंग द रिसेप्शन अबाउट देयर द वेल बीइंग, यानी कि उसकी हेल्थ के बारे में आप पूछ सकते हो कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आप किसी को लेटर लिखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो ऐसे ही आप ये सेंटेंस लिख सकते हो, यू माइट बीइंग आस्किंग द रिसेप्शन अबाउट देयर द वेल बीइंग, उसके वेल बीइंग के बारे में बात कर सकते हो। हाउ हैव यू बीइंग, आपका सेहत कैसी है ऐसे पूछ सकते हो आप। आई होप माई लेटर फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ द हेल्थ स्पिरिट्स, ये भी आप लिख सकते हो कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे लेटर्स को क्या किए हो, पा गए हो और आपकी हेल्थ भी स्पिरिट्स भी सही है। तो ये लिख सकते हो कि आई होप माई लेटर फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ द हेल्थ स्पिरिट्स। इट्स ग्रेट, एक और है इसमें, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर। अगर आप लेटर पा गए हो तो आप लिख सकते हो इस सेंटेंस को, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर। हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स विथ यू, हाउ इज लाइफ। तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हो, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स विथ यू, हाउ इज लाइफ। ये सेंटेंस आप लिखकर अपने इस बॉडी को कंप्लीट कर सकते हो। और जो आपका कंग्रेचुलेसन देना है किसी को वो लिख सकते हो, कंग्रेचुलेसन कैसे दोगे आप, ठीक है। बाकी अगर आप बर्थडे विश कर रहे हो तो बर्थडे विश के लिए लिख सकते हो। फिर है हमारा आई एम लुकिंग, ये 3rd सेंटेंस है, ठीक है, ये 2nd था। 3rd सेंटेंस है आई एम लुकिंग पैराग्राफ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंग विथ यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंग यू, यानी कि मैं आपसे जल्दी ही अगर मिलना चाह रहे हैं आप उनसे, आप बोल सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंग यू, यानी कि मैं आपसे जल्दी ही मिलना चाह रहा हूँ या मिलने वाला हूँ, ठीक है। ये समराइज लेटर हो गया आपका कि समराइज कर सकते हो लेटर को, और भी लॉन्ग ले जा सकते हो लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जानी है क्योंकि लेटर की आपकी लेंथ का भी ध्यान रखनी है। अगर आप कंप्लीट करते हो लेटर को, क्लोजिंग में लगते हो तो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या लिखोगे, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंडली एंड रिगार्ड यू। तो ये भी आप सेंटेंस से आप कंप्लीट कर सकते हो लेटर को, ताकि और भी लेटर क्या हो आपका अच्छा दिखे, ठीक है। ताकि सामने वाला टीचर और सामने वाला जिसके लेटर लिख रहे हो वो भी खुश हो जाएगा। लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस फॉर योर बर्थडे, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, ऐसे करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो, लेटर को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपका लास्ट में जो साइन में बता रहा था कि साइनिंग में क्या आएगा, तो साइन में अपना नाम लिखोगे केवल और कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। अपना नाम लिखकर कंप्लीट कर सकते हो। जैसा कि मेरा नाम है सुधीर, तो मैं यहाँ सुधीर लिखकर कंप्लीट कर दूंगा।
तो ये हमारा एक फॉर्मेट लेटर हो गया। बाकी मैं आपको अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से इसको समझाने की और भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे उसको सारे कंप्लीट को लेटर्स को सेंटेंस को कंप्लीट करोगे और कैसे फॉर्मेट बनाओगे। मैं अभी फॉर्मेट बनाकर आपको अभी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने लगे रहे वीडियो में, लाइक शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे आपको मैंने एक फॉर्मेट में लिख दिया है ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मैंने लिखा है A34 बसंत विहार, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। ऐसे करके न्यू दिल्ली करके आप पिन कोड लिख सकते हो, फिर न्यू दिल्ली इंडिया लिख सकते हो, दिल्ली इंडिया। फिर एक डेट आपको देनी है एक लाइन छोड़कर। मैंने जहाँ पे रेड कलर का मार्किंग किया है वहाँ पे लाइन छोड़नी है, ठीक है, इसके ध्यान रखना। ये लाइन छोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ डेट लिखा, डेट ऐसे लिखना है, मैंने बताया था आपको। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डियर मोनू करके लिखना है या डियर सोनू, कुछ भी लिख सकते हो आप अपना नाम के अकॉर्डिंग अपने। डियर जैसे कि मैंने आपको बता रखा है डियर मदर फादर ऐसे करके, ठीक है। बाकी सैल्यूटेशन के बाद आपको ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी लिखोगे इसमें जो भी मैंने बॉडी बताया अभी। योर्स लवलिंग लिखोगे, लवलिंगली, ठीक है, योर्स लवलिंगली करके लिखोगे। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, जैसे सुधीर लिख दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे है, योर्स लिखोगे, ठीक है, योर्स लवलिंगली। लवलिंगली इसलिए ताकि हम ऐसा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ताकि आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये हमारा एक इनफॉर्मल लेटर हो गया। और आई होप कि ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, इनफॉर्मल लेटर आया कि नहीं आया आपको, और लिखने का एक बार प्रयास जरूर करिए। अगर लिखने का प्रयास करते हैं आप, राइटिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, क्योंकि आप लिखोगे तभी सीखोगे। तो लिखो एक बार, जाकर रफ कॉपी में इसका प्रैक्टिस करो, तब जाकर देखो आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, सो वेरी डिटेल में। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।